कभी सोचा है कि इक्विटी फंड्स में वो पहला 1 करोड़ रुपए बनाना इतना बड़ा मेंटल और मैथमेटिकल हर्डल क्यों होता है? सच्ची बात तो ये है कि वेल्थ का वो इनिशियल बेस बनाना हमेशा सबसे लंबा और मुश्किल कदम होता है, एकदम पहाड़ चढ़ने जैसा। शुरुआती सालों में नए इन्वेस्टर्स को गजब का फ्रस्ट्रेशन होता है। सपने तो बहुत बड़े होते हैं, पर शुरुआती ग्रोथ इतनी धीमी होती है जैसे पोर्टफोलियो बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ रहा, एकदम रुका हुआ सा लगता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, अगर 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 12% का रिटर्न मिला, तो आमदनी कितनी हुई? सिर्फ 6,000। पोर्टफोलियो का लगभग 90% हिस्सा तो खुद का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही रह जाता है। इसी वजह से वो कंपाउंडिंग का जादू शुरू में महसूस ही नहीं होता। अब एक कैलकुलेशन पर गौर करते हैं। अगर 25,000 रुपए की मंथली एसआईपी लगातार की जाए, वो भी 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न पर, तो पहला 1 करोड़ बनने में पता है कितना वक्त लगता है? पूरे 14 साल। जी हां, सबसे ज्यादा सब्र यहीं चाहिए होता है। पर अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। दूसरा करोड़ बनने में लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल। क्यों? क्योंकि वो जो पहला 1 करोड़ बन चुका है ना, वो अब हर साल 12 लाख रुपए खुद ब खुद जनरेट करने लगता है, वो भी बिना किसी नई मेहनत के। इसी को कहते हैं 8-4-3 रूल। पहले 8 साल होता है एकदम ठंडा फाउंडेशन फेज। फिर आते हैं अगले 4 साल, ये है एक्सेलरेटेड फेज, जहां मोमेंटम बनता है। और फिर आखिरी 3 साल, ये है सीधा एक्सपोनेंशियल फेज। यहां कंपाउंडिंग का स्नोबॉल इफेक्ट शुरू होता है और वेल्थ आग की तरह बढ़ती है। तो बॉटम लाइन ये है कि शुरुआत में एसआईपीज के जरिए सारी हैवी लिफ्टिंग खुद करनी पड़ती है, पर एक बार वो बेस बन गया तो मार्केट के रिटर्न्स आगे का सारा काम खुद संभाल लेते हैं। ऐसी ही और बेहतरीन इनसाइट्स के लिए फाइनेंस बबी ओवेस को फॉलो जरूर करें।